वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। ऐसा कि इंजील में भी लिखा हुआ है कि एक औरत, बूढ़ी औरत, किसी दूसरी बस्ती से, दूसरे इलाके से अपनी एक मरीज बेटी को लेकर के आई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास और कहने लगी, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी, मेरी ये बेटी बीमार है और मैंने सुना है कि आप बीमारों पर हाथ रखते तो उन्हें शिफा हो जाती है, तो आप मेरी बेटी को अच्छा कर दें। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरा दायरे कार, मेरा दायरे इख्तियार इस इलाके के लिए महदूद है। अब उस इलाके से चूंकि आप आई हैं तो इसलिए वहां के लिए मैं नबी बनकर नहीं आया, इसलिए वहां मेरा मामला नहीं है। आपने जो है उसको ये फरमा दिया, लेकिन अपने नबी की शान देखें, अल्लाह अकबर। अगर मशरिक में कोई है तो मशरिक तक फैज जारी है, मगरिब में कोई है तो मगरिब तक फैज जारी है। और हद तो ये है कि जब जमीन के ऊपर है तो भी जारी है, जमीन के अंदर है तो भी जारी है। हर जमाना उनका जमाना है। ये रब फरमाया, महबूबा जमाने सारे तेरे हैं, फर्श वाले अर्श वाले दीवाने सारे तेरे हैं, फर्श से अर्श तक उन्हीं की धूमें हैं, उन्हीं की शानें हैं। बल्कि आपने मुझसे इससे पहले भी ये सुना है कि एक रिवायत जो पितरस की है कि पितरस नाम का वो फरिश्ता जब विलादत इमाम हुसैन के मौके पे शिफा मांगने के लिए आया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं जमीन का रसूल हूं, आसमान तक मेरी रसाई नहीं है, बल्कि उस आसमान वाले को भी मुस्तफा जान रहमत ने शिफा अता करके बेइज़्निल्लाह ये बता दिया कि जैसे जमीन में इख्तियार में है वैसे आसमान भी अल्लाह ने मेरे इख्तियार में अता फरमाया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम किसी बस्ती के लिए, खित्ते के लिए, कबीले के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ने तो उनके लिए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। देखो यहाँ पर आलमीन दो जगह नजर आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी खूबियां उसको है जो तमाम आलमीन का रब है। और हुजूर के लिए कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब आलमीन लोगों के समझ में नहीं आता तो इतना लोग समझ लें कि अल्लाह ने अपने को रब्बुल आलमीन कहा, महबूब को रहमतुल लिल आलमीन कहा, तो वो जिस चीज का रब है उस चीज के मेरे नबी नबी हैं। अल्लाह ने उनको नबी बनाकर भेजा। फिर फरमाया, यानी तीसरी खुसूसियत ये है कि और अंबियाए किराम की उम्मतें जहां पर इबादत करती थी तो वो इबादत कहीं भी नहीं कर सकते थे, अपने इबादत खानों में जा करके वो इबादत करते थे। अगर इबादत का वक्त हो जाए तो इबादत खानों में जाना पड़ता था। लेकिन ये अपने नबी की शान है कि हुजूर अकरम की उम्मत अगर जमीन पर नमाज का वक्त हो तो जमीन पर इबादत कर ले, और अगर फ्लाइट में नमाज का वक्त हो तो वहां पर इबादत कर ले। यानी कि उनकी इबादत, उनकी उम्मत के लिए इबादत के लिए कोई जो है वो खास जगह नहीं। यानी मस्जिद में कोई आकर इबादत करे तो उसको अल्लाह तबारक व तआला उसका अजर बढ़ा देता है, लेकिन ये नहीं किसी इबादत के लिए खास मस्जिद ही जाना पड़े। घर में वक्त इबादत हो और नहीं निकल सकते घर के बाहर तो घर ही में इबादत हो, प्लेटफॉर्म पर वक्त आ जाए तो प्लेटफॉर्म पर इबादत हो, एयरपोर्ट पर वक्त आ जाए तो एयरपोर्ट पर इबादत हो। ये फजीलत किसकी बुनियाद पर है? ये फजीलत मुस्तफा जान रहमत की बुनियाद पर है। बल्कि हमने तो लोगों को कहा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जहां कदम रखा, जिसे मकाम इब्राहीम कहते, कदम रखा और पत्थर पर निशान आ गया, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों की बरकत की हुई कि कुरान कहता है, वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, हजरत इब्राहीम कदम रखे तो 2 गज जमीन मुसल्ला बन जाए, और मुस्तफा जान रहमत जमीन पे कदम रखे तो अल्लाह पूरी रूए जमीन को मस्जिद बना दे, सजदे की जगह बना दे। ये अपने नबी सल्लल्लाहु, वहां 2 कदम जहां है वहीं 2 गज जमीन मुसल्ला है, और यहां पर पूरी जमीन को हुजूर के कदमों की बरकत से नमाज की जगह बना दिया गया। अब पता चला जब कदम इब्राहीम और कदम मुस्तफ़ा बराबर बराबर नहीं, इसलिए कि दोनों के कदम में फर्क है। उनके कदम से उतनी जगह मुसल्ला बनती है, उतनी जगह मुसल्ला बनती है जितनी जगह पे कदम है वो 2 गज जमीन, और इनके कदम की बरकत, कदम रखे कहाँ है?
और कहां कहां तक मस्जिद बन गई, यानी यूं कह ले कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। कहां खोले हैं गेसु यार ने, खुशबू कहां तक है। तो ये अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे जरूर